अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बच्चों उठ जाओ, फजर की अजान हो गई है। चलो उठो बेटा, नमाज का वक्त हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, मेरे बच्चों और मेरे घर वालों को हमेशा अपनी हिफाजत में रखना, उनके लिए आसानियाँ और खुशियाँ लिखना। लीजिए, सबके लिए चाय तैयार है। चलो बच्चों जल्दी नाश्ता कर लो, फिर स्कूल के लिए देर हो जाएगी। अम्मी, मेरी किताबें बैग में रख दी हैं? हाँ बेटा, सब रख दिया है, अब जल्दी करो। घर का काम तो रोज का है, अब मजदूरी का वक्त हो गया। अल्लाह आज के दिन में भी बरकत दे। हमेरा, तुम आ गई? हम तो कब से काम शुरू कर चुके हैं। हाँ बहन, घर के काम निपटा कर आई हूँ, अब मिलकर काम करते हैं। लगता है आज बारिश होने वाली है। हाँ, बादल तो काफी गहरे हो गए हैं। बारिश शुरू हो गई है, हल्की है अभी, थोड़ा काम और कर लेते हैं। चलो बहनों, कुछ देर बारिश रुकने तक दरख्त के नीचे खड़े हो जाते हैं। हाँ, कपड़े भीग गए हैं। हमीरा, बारिश में काम मत करो, कुछ देर यहाँ आ जाओ। तुम लोग चली जाओ, मैं बस अपना काम पूरा कर लूँ। आज की मजदूरी मेरे बच्चों के काम आएगी। बस मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो जाए, यही एक बात मेरे दिल में रहती है। मेरे बच्चों की पढ़ाई कभी ना रुके। मैं चाहती हूँ वो मुझसे बेहतर जिंदगी गुजारें। आज की मजदूरी से घर का खर्च भी चलाना है और कल के लिए बच्चों का राशन भी रखना है। अम्मी, आप बहुत थक गई हैं, आज मैं आपकी मदद कर दूं? तुम बस पढ़ाई करो, तुम बस पढ़ाई करो। तुम दोनों पहले खाना खाओ बेटा। अम्मी, आप भी हमारे साथ खाएंगी ना? हाँ बेटा, तुम खाओ, मैं बाद में खा लूंगी। जिस्म थक गया है, हाथ दर्द कर रहे हैं, मगर मेरे बच्चों को सुकून से सोता देखकर दिल को अजीब सा सुकून मिलता है। या अल्लाह, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल मेरे आज की ज़िंदगी से कहीं बेहतर बना देना। उनकी मेहनत कबूल फरमा, उन्हें चलो बच्चों उठो,
माँ हम तैयार हैं। जाओ बेटा, खुदा हाफिज। भाइयों, मसला बड़ा संगीन है। अगर ये हल ना हुआ तो हम सब की मजदूरी रुक जाएगी। फिर हमारे घरों के चूल्हे कैसे जलेंगे? मैंने फैसला किया है कि अब से मजदूरी पहले से कम दी जाएगी। हालात ऐसे हैं कि मैं ज्यादा अजरत नहीं दे सकता। मालिक, इतनी कम मजदूरी में हमारा घर कैसे चलेगा? ये सिर्फ चंद रुपए कम होने की बात नहीं, मेरे लिए तो हर रुपया मेरे बच्चों की पढ़ाई, घर के चूल्हे और कल की जरूरत से जुड़ा हुआ है। अब बच्चों की किताबें और कापियां लाना भी मुश्किल हो जाएगा। मगर मैं उनकी पढ़ाई रुकने नहीं दूंगी। घर का राशन पहले ही मुश्किल से पूरा होता है, अब जानवरों के लिए चारा खरीदना भी मुश्किल हो जाएगा। बहनों, अगर हम सब खामोश रहेंगी तो हमारी मजदूरी कम होती रहेगी। हमें लड़ाई नहीं करनी, बस मिलकर अपने हक की बात करनी है। लेकिन हमें अपनी मेहनत की पूरी मजदूरी मांगना कोई गलत बात नहीं। हम किसी पर एहसान नहीं मांग रही, हम अपनी मेहनत का हक मांग रही हैं। हमें अपना हक जरूर मांगना है, लेकिन लड़ाई नहीं करनी। बात इज्जत से करेंगे और कोशिश करेंगे कि मसला बातचीत से हल हो। हाँ हुमैरा, अगर बात से काम बन या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे कि मैं अपनी मुश्किलात का मुकाबला कर सकूं। मेरे बच्चों का मुस्तकबिल सुनवार दे और मेरी मेहनत में बरकत अता फरमा। या अल्लाह खैर। बारिश तो बहुत तेज हो गई है। बच्चों जल्दी उठो, पानी घर में आ रहा है। सब लोग ऊंची जगह की तरफ चलो। अम्मी हमारी चीजें भीग जाएंगी। फकर ना करो बेटा, पहले तुम। बच्चों मेरे साथ रहो, डरना नहीं। पहले तुम सबको महफूज जगह ले चलती हूँ। अम्मी आप भी हमारे साथ रहेंगी ना? हाँ बेटा, मैं तुम सबके साथ हूँ। अल्लाह का नाम लेकर चलो, जल्दी करो, तुम्हें भी महफूज जगह ले जाना है। डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बहनों, आज हमें एक दूसरे का सहारा बनना है, किसी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ हुमैरा, हम सब मिलकर इस मुश्किल वक्त का सामना करेंगी। हम उसे सिर्फ एक गरीब मजदूर समझते थे, मगर आज पता चला कि असल अमीरी दिल और हौसले की होती है। हुमैरा ने हम सबको हिम्मत दी है। वो खुद कितनी मुश्किलात में है, फिर भी सबके लिए खड़ी रही। हम सब एक दूसरे का सहारा बनेंगे तो। शुक्र है बारिश रुक गई, अब गांव आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगा है। हाँ, मुश्किल वक्त गुजर गया, अब हमें दोबारा अपनी जिंदगी संवारनी है। चलो बहन, घर भी साफ करना है और जो नुकसान हुआ है उसे भी ठीक करना है। हाँ, घर की दीवारें दोबारा बन जाएंगी, बस अल्लाह ने हमें महफूज रखा, यही बहुत है। अल्लाह ने चाहा तो इस बार फसल अच्छी होगी इंशाअल्लाह। नई फसल के साथ हमारी जिंदगी भी नए सिरे से सनूरेगी। जमीन ने हमें दोबारा मौका दिया है, अब हमें भी हिम्मत नहीं हारनी। चलो हुमैरा, फिर से मेहनत शुरू करते हैं। हाँ बहन, जब तक हाथों में ताकत है। मेरी जिंदगी तो वैसी ही है, सुबह से शाम तक मेहनत, घर की जिम्मेदारियां और बच्चों का मुस्तकबल। बच्चों उठ जाओ, फजर का वक्त हो गया है, फिर स्कूल के लिए भी तैयार होना है। अम्मी बस थोड़ी देर और। अम्मी मैं बड़ा होकर बहुत पढ़ूंगा और आपको इतनी मेहनत नहीं करने दूंगा। बस बेटा, तुम दिल लगाकर पढ़ो। तुम शायद मेरी जिंदगी आसान ना होए, शायद रास्ते में अभी बहुत सी मुश्किलात हों, लेकिन अगर मेरे बच्चों के ख्वाब जिंदा हैं, रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, मेहनत, दुआ और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह चाहे तो मुश्किल रास्ता भी आसान हो जाता है। बारिश तो वही है, मगर आज दिल में खौफ नहीं, बस एक अजीब सा सुकून है। मैंने दौलत नहीं कमाई, मगर अपने बच्चों के लिए उम्मीद ज़रूर कमा ली है।
यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। मैंने दौलत नहीं कमाई, मगर अपने बच्चों के लिए उम्मीद जरूर कमा ली है। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। मैंने तो सोच लिया था कि शायद आप कभी वापस नहीं आएंगे, मगर दिल के किसी कोने में उम्मीद फिर भी जिंदा थी। क्या ये वाकई वही है जिनका इंतजार करते करते मेरे 6 साल गुजर गए? क्या ये वाकई मेरे सामने खड़े हैं? हमीरा, तुम वाकई मेरे सामने हो। क्या ये वाकई वही हैं जिनका इंतजार करते करते मेरे 6 साल गुजर गए? क्या ये वाकई मेरे सामने खड़े हैं? आप क्या वाकई आप वापस आ गए हैं? हाँ हुमैरा, मैं वापस आ गया हूँ। शायद मैं ख्वाब देख रही हूँ, शायद ये वाकई आप नहीं हैं। हाँ हमीरा, मैं जिंदा हूँ। मुझे खुद भी यकीन नहीं था कि मैं कभी तुम लोगों तक वापस पहुँच सकूंगा। जिस दिन हम मेले में बछड़ गए थे, कुछ लोग मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गए थे। तो आप इतने साल कहाँ थे? मैंने तो समझा था कि शायद आप कभी वापस नहीं आएंगे। वो मुझे एक बहुत दूर और खफिया जगह पर ले गए। वहाँ मैं तकरीबन 6 साल तक मुश्किलात में रहा। हर दिन यही सोचता था कि ना जाने तुम और बच्चे कैसे होंगे और क्या मैं कभी अपने घर वापस जा सकूंगा। आपने ये सब अकेले बर्दाश्त किया और मैं यहाँ आपके इंतजार में थी। मैंने बहुत बार वहां से निकलने की कोशिश की, मगर हर बार नाकाम रहा। मगर आपने उम्मीद नहीं छोड़ी। आखिर एक दिन मुझे मौका मिला और मैं वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गया। जब मैं वापस आया तो मुझे सबसे ज्यादा डर यह था कि शायद तुम लोग यहाँ नहीं होंगे, शायद तुमने मुझे भुला दिया। लेकिन जब मैंने तुम्हें और बच्चों को सलामत देखा तो मेरे दिल को ऐसा सुकून मिला जिसे मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। आपके जाने के बाद मेरी जिंदगी बहुत बदल गई थी। आपके जाने के बाद मेरी एक बेटी भी पैदा हुई। मेरी बेटी? जी मेरी बेटी। मैंने उसे भी उसी घर में पाला, बच्चों को संभाला, जानवरों की देखभाल की, मजदूरी की और हर मुश्किल वक्त में खुद को मजबूत रखा। मैंने दिल में एक उम्मीद संभाल कर रखी थी कि शायद एक दिन आप वापस आएं और फिर हम दोबारा इसी घर को अपना घर बनाएंगे। जी हमीरा, हम जरूर बनाएंगे, मिलकर बनाएंगे। देखें, ये वो बेटी है जो आपके जाने के बाद मेरी जिंदगी में आई थी।